है वो लगातार जारी है। खुफिया विभाग इन संदिग्धों से पूछताछ कर रहा है और जल्द ही सामने आ सकते हैं चौंकाने वाले खुलासे। 14 दिन की पुलिस रिमांड पर 6 संदिग्ध हैं और अब एटीएस जो है इन संदिग्ध आतंकियों के सूत्र तलाश कर रही है। कहां किनसे ये लोग संपर्क में थे और उनसे जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जुटाई जा रही हैं और कहा यह जा रहा है कि जल्द ही बड़े खुलासे भी हो सकते हैं इस मामले में। 6 संदिग्ध आतंकियों से पूछताछ कर रही है एटीएस और स्पेशल सेल। 14 दिन की पुलिस रिमांड में है 6 आतंकी और अब इनके लिंक खंगाल रही है एटीएस। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर हमें मिल रही है। इसके साथ ही कई और जगहों पर छापेमारी भी हो सकती है, कुछ और लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन इनके तार कहां से जुड़े थे, किनके ये संपर्क में थे और क्या इनके मंसूबे थे, बड़ी प्लानिंग्स में और किन जगहों का नाम था, इस समेत बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब इंटेरोगेशन में इनसे लिए जा रहे हैं। और इन संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी के कई जिलों में अलर्ट भी घोषित है। अयोध्या में बहुत सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। राम जन्मभूमि जाने वाली सड़क पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। और यहां पर आपको बताएं कि पकड़े गए आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। तो अलर्ट पर कई जिले। अयोध्या में सघन चेकिंग अभियान, खासकर उस रास्ते पर जो राम जन्मभूमि की ओर जाता है, सुरक्षा वहां पर सख्त। कई जिलों में यह अलर्ट आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद। कई जिलों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद। अमरोहा में दिल्ली पुलिस और एटीएस की छापेमारी की खबर मिल रही है। गजरौला के खयालीपुर और खुगावली गांव में एटीएस की छापेमारी की खबर से खुफिया तंत्र अलर्ट है। खबर यह भी है कि संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन अमरोहा से भी जुड़ा है। एटीएस ने संदिग्ध आतंकियों को साथ लेकर अमरोहा में 3 स्थानों पर छापेमारी की है, इस तरह की खबर मिल रही है। 26 दिसंबर 2018 को अमरोहा से पकड़े गए थे 4 संदिग्ध आतंकी और एक बार फिर से उसी अमरोहा जहां पहुंची है पुलिस और इन संदिग्ध आतंकियों का कनेक्शन तलाश रही है। इनके अमरोहा से तार जुड़े होने की खबर है। कुल मिलाकर 3 जगहों पर छापेमारी की है। एटीएस इन संदिग्ध आतंकियों को अपने साथ ले गई। अमरोहा में 3 जगह छापेमारी की। इससे पहले भी 4 संदिग्ध आतंकी 26 दिसंबर 2018 को अमरोहा से पकड़े गए थे और इस बार भी क्या कोई कनेक्शन उनका अमरोहा से हो सकता है, क्या कोई सूत्र इनके अमरोहा से जुड़े हो सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए एटीएस खुद इन संदिग्धों को लेकर गई है स्पॉट पर अमरोहा। और सीधे रुख करेंगे, हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं जो इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे साथ और दिल्ली से अविनाश तिवारी। सबसे पहले अविनाश तिवारी का रुख करेंगे। बताइएगा अविनाश, स्पेशल सेल और एटीएस पूछताछ कर रही है, 14 दिन के रिमांड है, क्या खुलासे अभी तक हुए हैं, क्या जानकारियां अभी तक मिल पाई हैं पकड़े गए आतंकियों से? देखिए आस्था, अगर बात करें तो दिल्ली पुलिस और इसके साथ साथ आईबी के अधिकारी इस पूछताछ में शामिल हैं। चूंकि जो 6 आतंकी पकड़े गए हैं, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से सीख कर आए थे, ट्रेन होकर आए थे और भारत के अंदर कई सारे स्लीपर सेल ये बना रहे थे। तो जानकारी मिल रही है उसमें यह कि ओसामा के जो पिता हैं वो भी इस गतिविधियों में संलिप्त थे। उनसे भी जल्द गिरफ्तार करके उनको पूछताछ किया जाएगा। उनकी भी दबिश दी जा रही है कि उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मुंबई में भी इनके कई सारे जो सहयोगी थे, कई सारे इनके स्लीपर सेल थे, वो भी मौजूद थे। तो जल्द ही मुंबई एटीएस के माध्यम से भी दिल्ली पुलिस वहां से भी कुछ गिरफ्तारियां करेगी। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, जिस तरीके से 3 आतंकवादी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार हुए हैं। प्रयागराज से जो जिशान रहने वाला, उससे भी कड़ाई से पूछताछ की जा रही है क्योंकि इसका जो काम था, वो जो हवाला का पैसा था उसको भारत में लाना था और यहाँ पे तमाम सारे अपने सहयोगियों को पैसा देना था और उनको हथियार मुहैया कराना था, जिससे कि वो आने वाले त्योहारों में और भीड़ भाड़ इलाकों में आत्मघाती हमला कर सके। तो उसको लेकर जल्द ही दिल्ली पुलिस प्रयागराज भी जाएगी। वहां पे जो और भी उसके साथ और सहयोगी रहे हैं, जो उसके साथ इस काम में लिप्त रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारियां की जाएगी। अभी फिलहाल 6 आतंकवादियों से पूछताछ चल रही है कि आखिर इनके कौन कौन मददगार थे, कौन कौन इनको जो है यहाँ पे तमाम सारी चीजें मुहैया करा रहे थे और कितने स्लीपर सेल इन्होंने बनाए हैं और आगे किस तरीके से धमाके की योजना थी। क्योंकि जो जानकारी अभी तक सूत्रों के अनुसार निकल के आ रही है, अयोध्या में भी ये धमाका करना चाहते थे और वाराणसी जैसे जो कि धार्मिक स्थल है वहां पर भी धमाका करना चाहते थे और इसके साथ साथ कई शहर इनके निशाने पर थे। तो ये एक बड़ी आतंकी जो कार्रवाई ये करना चाहते थे, उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस ने खत्म किया है और अब गिरफ्तार करके इनके मददगारों की तलाश के लिए तमाम सारे ठिकानों पर जल्द ही छापेमारी की जाएगी। यूपी एटीएस के साथ भी इंटेल साझा किया जा रहा है। जल्द ही यूपी एटीएस और दिल्ली पुलिस साझा तौर पर प्रयागराज में जिशान को लेकर पहुंचेंगे और वहां पे उसकी निशानदेही पर कई चीजें बरामद करेंगे। ठीक है अविनाश, लखनऊ चलते हैं विवेक के पास।
विवेक का यूपी एटीएस के साथ लगातार इंटेलिजेंस साझा किया जा रहा है। कल हमने देखा कि यूपी एटीएस प्रयागराज में पूरे दिन कैंप की हुई थी, वहां पर निशानदेही के बाद कुछ और संदिग्ध पकड़े गए थे। तो इस बात के बाद अब क्या अपडेट है आपके पास आगे के एक्शन के बारे में विवेक? जी राजन, सबसे महत्वपूर्ण कड़ी अभी जो बाकी है, जिसको पकड़ना बाकी है, वो है हुमैद जीशान का रिश्तेदार है और ये कानपुर में इसके छिपे होने की आशंका थी। कानपुर में एक टीम ऑलरेडी पड़ी हुई है, वहाँ पर जाजमऊ इलाके में लगातार छानबीन चल रही है, चूँकि वहाँ पर बड़ी बड़ी टेनरियाँ हैं, टेनरियों में लोग काम करते हैं और छिपने के रहने के ठिकाने बहुत ज़्यादा हैं। वहाँ पर छोटी छोटी बस्तियाँ, मलिन बस्तियाँ भी हैं, जहाँ पर कौन रह रहा है किसी को पता नहीं चलता, इसलिए वहां पर ज़्यादा फोकस है। कानपुर के आसपास के जनपदों में भी, उन्नाव में भी तलाशी ली जा रही है, कई जगह खंगाली गई है। जो सेंसिटिव है, कानपुर और लखनऊ से जुड़ा हुआ जो गंगा नदी के आसपास का इलाका है, पौनी रोड है, पौनी रोड बहुत सेंसिटिव है, चूँकि कानपुर से ज़्यादातर लोग जब जाते हैं, भागते हैं, आतंकवादी इसके पहले भी भागते रहे, या वहाँ जो बदमाश हैं, जो आपराधिक वारदातें करते हैं, वो पौनी रोड को अपना ठिकाना बनाया उन्होंने, और ये बड़ा चर्चित स्थान है। वहाँ पर एटीएस की एक टीम स्थानीय पुलिस की मदद से छानबीन कर रही है। और जैसा कि हमने अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बताया था कि इस पूरे मामले की आंच पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचेगी। कानपुर भी हमने बताया था कि कानपुर में तलाशी ली जाएगी, इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश एटीएस और पुलिस की टीमें कई जनपदों में वहां खंगाल रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तीन सस्पेक्टेड पकड़े गए थे, जिनको कल पुलिस ने अपना प्रेस नोट जारी करके एक संदिग्ध आतंकी बताया था, उनको वहां पर दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है और उन पर भी नजर रखी जा रही है कि वो किससे मिलते हैं, किससे बात करते हैं, उनके लगातार फोन ट्रैक किए जा रहे हैं। और हुमैद की जानकारी मिलने के बाद, हुमैद की गिरफ्तारी के बाद आगे की कड़ियां खुलेंगी कि आखिर जो आईईडी मिली थी, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, चिंताजनक बात है पूरी एजेंसियों के लिए, वो आईईडी कहां से आई, कैसे आई और उसका इस्तेमाल कहां होना था। ये भी जो सूत्र है वो ये भी बता रहे हैं कि आईईडी जैसे कई घातक विस्फोटक सामग्री इकट्ठा करनी थी, और ये इकट्ठा करने की शुरुआत ही कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। ये सीरियल ब्लास्ट भी हो सकता है, छोटे छोटे शहरों में धमाके होने थे, जहां भीड़ भरे बाजार हैं या मंदिर हैं या पूजा स्थल हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां पर धमाके करके एक बड़ा अपना एक संदेश देना था, एक बड़ा तबाही का संदेश देना था इनको। और उसके कई मायने भी हैं, चाहे वो आईएसआई से जुड़ा हो या अलकायदा से जुड़ा हो। जैसा पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि अलकायदा के आतंकी भी यहाँ पर पकड़े गए हैं और उनकी गिरफ्तारी हुई है, वहाँ वो भी यहाँ पर ऑपरेशन यूपी में चला रहे थे। तो यूपी को पूरे जिस तरह से चीज़ें सामने आई है, कल ही एक महत्वपूर्ण बैठक डीजीपी और एडीजी ने की है। डीजीपी ने प्रयागराज में एक बैठक की है और यहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने सारी बैठक करके सारी रिपोर्ट ली और ये बताया है कि जो संवेदनशील स्थान है उनकी सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए। वहां पर अयोध्या ऑलरेडी रेड जोन में है, वहां पर सुरक्षा इंतजाम व्यापक है, वहां पर किसी भी तरह से कोई भी चूक नहीं होने के लिए पूरे स्थितियां, पूरे सामग्री वहां मौजूद है और अधिकारी भी सतर्क हैं। लेकिन राजधानी लखनऊ है, कानपुर है, प्रयागराज है, वाराणसी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिले हैं और आजमगढ़ और जो बहराइच जैसे जिलों से जो सूचनाएं आ रही हैं कि वहां पर बदमाशों का नेटवर्क है, अंडरवर्ल्ड का नेटवर्क है, आतंकियों का नेटवर्क है, वहां पर ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ती जा रही है। लोकल पुलिस को वहां पर अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरह से कोई भी सस्पेक्टेड, और इन हालात में जरूरी लगता है पूछताछ हो रही है और रात भर चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस ने सैकड़ों, बिल्कुल जैसी चीजें सामने आ रही हैं, जैसे पूछताछ के बाद चीजें निकल कर आ रही हैं, उसके बाद से ये अलर्ट बहुत आवश्यक भी हो गया था। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश आपका और विवेक आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ते